अब टूट गया विकल्प। फिर से क्या कह रहा था मैं? पति का ज्ञान तो तभी से पर पुरुष का आकर्षण खत्म हो। जो पत्नी अपने पति से बार बार कहती है उनके कपड़े कितने अच्छे हैं, उनका सोफा सेट बहुत अच्छा है, उनका घर बहुत अच्छा है, तो इसे अपने पति का मूल्यांकन नहीं है। सीता ने राम से कभी नहीं कहा एक तुम ही हो जो जंगल में भटक रहे हो, हमारी सारी सहेलियां महलों में राज कर रही हैं, हमारी सारी सहेलियां गहने पहन रही हैं, हमारी सारी सहेलियां एक से एक कपड़े पहन रही हैं, नौकरानी है, एक तुम्हारे साथ में बीत गई तो पूरी जिंदगी नौकरानी बन गई। उन्होंने तो नहीं कहा कभी। पति में संतुष्ट परिणति अन्यत्र आकर्षित नहीं होती। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव ये स्वयं है। आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष ये पर द्रव्य है। द्रव्य कहने पर भ्रमित नहीं हो जाना। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल यह नव तत्व को भी पर कहा है। सम्यक ज्ञान चल रहा है, ध्यान रखना। ज्ञान और सम्यक ज्ञान में फर्क समझ में आया बेटी? आत्मन ज्ञान और सम्यक ज्ञान पूछ रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं। मार्केट में क्या क्या मिलता है? सब्जी मार्केट में लौकी, भिंडी, हाँ, और बोलिए बोलिए, डरो मत, बोलिए आप। करेला, हाँ हाँ, और बोलो, अरे बोलो। टिंडा, हाँ, बोले, डर मत, जल्दी जल्दी बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे हमें तो मालूम ही नहीं, नाम बताओ। हैं? कद्दू, टमाटर, हाँ, मिर्ची, हाँ, शिमला मिर्ची, ठीक है। देखो इतनी देर में एक बार भी ये नाम नहीं आया कि वहाँ पर मार्केट में आलू भी मिलते हैं, प्याज भी मिलती है, लहसुन भी मिलती है, कहीं कहीं अंडे भी मिलते हैं, बगल में मुर्गी भी बिकती है, मटन मार्केट भी है। हमें ज्ञान है लेकिन हमें 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 उससे कोई मतलब नहीं है। ये सम्यक ज्ञान है। ज्ञान और सम्यक ज्ञान का अंतर, ज्ञान और सम्यक ज्ञान का अंतर। चल, डरना नहीं। अब तू ही हमें क्या करूं, तेरे से पूछना मेरा प्रेम आता है कि तू आत्मन है, शरीरन नहीं हो, ठीक है? तो आत्मन, तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं जो तुम्हारे घर में रहते हैं, बिल्डिंग में? 5। कौन कौन? 5 ही हो। यदि मैंने बता दिया कि आपके घर में मेंबर बहुत सारे हैं, तो आपको सही लगेगा कि गलत लगेगा? है? ऐसे कैसे? आपके ही घर में मक्खी जन्मी और रह रही है, आपके ही घर का खाती है, आपके ही घर में चींटियां भी हैं, आप खाते हो, जो जो मिठाई है वो भी खाती है, मच्छरों में आपका ही डीएनए है, छिपकली में भी आपका ही माल है। कितने लोग पल रहे हैं आपके, कितने प्राणी पल रहे हैं आपके यहाँ? अब बोलो, काउंट इट। लेकिन हम उन्हें नहीं गिनते क्योंकि ये सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि चाहें तो ज्ञान है, मक्खी, मच्छर, छिपकली, चूहे और जो जो भी होंगे, बिल्ली, कुत्ता, जो भी कुछ होंगे, लेकिन हमारा मतलब है कि हम सबको जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। हम 5 जनों को पहचानते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उत्पाद व्यय ध्रुव ये ज्ञान का विषय है और ध्रुव ये सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान माने प्रयोजन। टोडरमल जी साहब ने कहा है प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाश का भी पढ़ा नहीं होगा आत्मन, आपने पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? चलो, मेरा एक टिकट तो बुक हुआ मोक्ष का, हुआ कि नहीं हुआ? पक्का MOU, हाँ ठीक है, कोई बात। कहने का आशा ये है कि सम्यक ज्ञान उसका नाम है जहाँ प्रयोजन सदना है। घर में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें क्या खाना है वो हमारा प्रयोजन बहुत है। ऐसे इस शरीर में रहने वाला आत्मा, और आत्मा में भी उत्पाद व्यय, और उत्पाद व्यय के साथ साथ भी अनंत गुण, शक्तियां, स्वभाव, द्रव्य, छेद, काल, भाव, चर्चा बहुत है। ध्यान रखना, भेद और प्रभेद के ज्ञान को कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। क्या बोला मैंने?
वेद और प्रवेद के ज्ञान को कहते हैं क्षयोपम ज्ञान। संयोग के ज्ञान को कहते हैं गुणस्थान के ज्ञान को, मार्गणास्थान के ज्ञान को कहते हैं क्षयोपम ज्ञान। मोक्ष के ज्ञान को कहते हैं, सिद्धालय के ज्ञान को कहते हैं क्षयोपम ज्ञान। और मैं ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आनंद मूर्ति हूँ, और इसे जानने से ही सारे तत्व अपने आप खेलते चले जाएंगे। छूटने योग छूटते जाएंगे तत्व, आश्रयबद्ध छूटने योग छूटते जाएंगे, गे बनने योग अजीब गे बनते चले जाएंगे, और संबर निजरा प्रकट होने प्रकट होते चले जाएंगे, वो भी प्रकट होकर भी मिट जाएंगे, संबर निजरा भी मिटेगा, और एक दिन मोक्ष तत्व रह जाएगा। इन सब 9 तत्वों का आधार है। अब आपके समझ में आ गया सम्यक ज्ञान किसको कहा है हमने। थोड़ी देर के लिए मैं भ्रांतियों की चर्चा करता हूं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया, इसकी चर्चा पहले कई बार की मैंने। परद्रव्य पर्याय को ही परद्रव्य कह रहे हैं, इतना ही समझेंगे। अब अपन थोड़ी भ्रांतियों पे चोट करेंगे। भ्रांतियों पे सभी को लगता है सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान उन्हें होता है जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है। लगता है कि नहीं लगता है? सुमित प्रकाश जी को जल्दी सम्यक दर्शन होगा कि तेरे को? बोल बोल बेटे आत्मन, तुमको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कब होगा? कितने साल की उम्र में होगा? 8 साल नहीं, कभी तो हुआ। मैंने उसके बाद का काउंट करके बता मुझे। 8 साल में हो सकता है, ये बात तो पक्की। लेकिन हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी ईयर्स? हाँ, क्या कितना समय लगेगा? क्यों लगेगा? वो कम से कम तेरे को पापा बराबर ज्ञान हो, कम से कम जयपुर पढ़ के शास्त्री हो। हाँ, और फिर कैसे होगा? थोड़े ग्रंथ रटने पड़ेंगे, 6 डाला पढ़नी पड़ेगी, तत्वार सूत्र रटना पड़ेगा, 10-5 ज्ञान, थोड़े ग्रंथ। कब होगा बोलो? आपको क्या लगता है? सबको जितना तर्क वितर्क सुमित प्रकाश जी करते हैं उतना मुझे आना चाहिए। अपन तो गांव के गवार हैं। अपन तो उतना से पढ़े लिखे हैं, गरीब आदमी हैं। अब क्या करें पंडित जी, हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात, दिन रात पापों में डूबे हैं, बिजनेस में डूबे, बाकी टाइम टीवी में डूबे, और बाकी टाइम मोबाइल। समय सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभ। सही है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? बोलो भाई, सही है ना ये बात? और हम फिर कह रहे बात सही भी है और बात नहीं भी है। आप चाहो तो केवल ध्रुव को समझ जाइए, प्रयोजनभूत तत्व। मैंने अभी हल्का था प्रयोजनभूत तत्व, आप इतना समझ जाइए। बहुत सरल है बेटे, बहुत सरल है, बहुत सरल है। थोड़ा ध्यान से आप प्रवचन सुनेंगे तो क्षण भर का काम है, क्षण भर का। इतनी देर के प्रवचन में मैंने एक बात समझाई है, क्षयोपम ज्ञान की ओर देखोगे तो सम्यक ज्ञान कठिन लगेगा, और आत्मज्ञान की ओर देखोगे, आत्मज्ञान की ओर देखोगे तो एकदम सरल है। मैं पहले दृष्टांत देके बताता हूँ 2-3, ताकि तुमको सरल लगे। क्यों? मुझे पता है अभी तुमको यही लग रहा है, बाप रे। चलो, पंडित जी सैलरी अच्छी है और पापा का प्रेशर है। नहीं, किसका प्रेशर? मम्मी की, पापा के, दादाजी का? तेरे चेहरे से तो लग रहा है प्रेशर से आया है। तो ठीक है, यदि विदाउट प्रेशर है तो फिर हमेशा रहोगे। ठीक है, आओ। कितना सरल है, दृष्टांत देके बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा, इतना छोटा बच्चा, उसे तर्क नहीं है। ध्यान से देना, मैं वजन दे रहा हूं, तर्क नहीं मालूम। आप उससे पूछ नहीं सकते, वो आपको समझा नहीं सकता। क्या कि तू अपनी मम्मी की गोदी में कैसे पहचानता है और वहां जाके चुप क्यों हो जाता है? दादी की गोद में, बुआ की गोद में, पापा की, ताऊ की, अन्य जितने भी नौकर की, उनकी गोद तू कैसे पहचानता है कि ये मेरी मां नहीं है? इस प्रश्न का जवाब वो नहीं दे सकता। उसके पास कोई तर्क नहीं है, लेकिन उसके पास प्रयोजनभूत ज्ञान है। ये सिखाना नहीं पड़ता, ये ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, इसे बुक में नहीं पढ़ना पड़ता। सम्यक ज्ञान बुक में नहीं मिलता, सम्यक ज्ञान शास्त्रों में नहीं मिलता, सम्यक ज्ञान मंदिरों में नहीं मिलता, सम्यक ज्ञान प्रवचनों में नहीं मिलता, सम्यक ज्ञान रटने से नहीं होता।
जितना इजी काम बच्चे को है वो अपने माँ के एहसास को समझता है। इतना छोटा है, इतना ही सरल है कि केवल हमें एहसास करना है कि मैं आत्मा हूं। अब इसमें जितने प्रश्न हो तो पूछे तो आज ही सम्यक ज्ञान हो जाएगा और सम्यक दर्शन आज ही हो जाएगा। जितने क्वेश्चन बने बिल्कुल। एक्चुअली हमें क्या लगता है, हमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो रही। तुमको क्या लगता है प्रश्न उत्पन्न करने के लिए भी शास्त्र पढ़नी पड़ेगी ताकि तर्क वितर्क हो जाए? हमें तर्क वितर्क नहीं, मैं फिर मना कर रहा हूँ, तर्क वितर्क के ज्ञान का नाम है क्षोभम ज्ञान और आत्मा की फीलिंग का नाम है सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। कठिन लग रहा है? हमें कठिन लगी इसलिए रहा कि हम क्षोभम ज्ञान की तरफ से बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, और हम कह रहे हैं क्षोभम ज्ञान जहाँ एंड हो जाए वहीं से एंड हो जाए, मतलब कहने की शैली है। बराबर समझ में आ रहा है कुछ? तो आइए, एक दृष्टांत दिया मैंने सम्यक ज्ञान के लिए, आप कहोगे तो और दृष्टांत देंगे। मैं हूं, जरा अब आत्मा ही भूल जाओ, मैं हूं इतना रखो। पंडित साहब ने एक रचना लिखी, कई रचनाओं में लिया यूँ तो, लेकिन एक रचना का मैं गा के सुनाता हूँ आपको। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। मैं इसी को समझाता हूँ, इस बच्चे को समझ में आ जाएगा तो मजा आएगा मुझे। सदा ही है, भाई इसका ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। इसमें अभी मैं इसमें कह रहा हूं ना, ध्यान रखना। सदा ही है, सदा ही है, न होता है। अगली लाइन, न जिसमें कुछ भी होता है। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। जितने क्वेश्चन करना है कर सकते हैं इस संबंध में, बिल्कुल पूरा उपयोग लगाओगे बेटे, आज सम्यक ज्ञान लेके लौटोगे घर, क्यों बहुत इजी है वो। अभी आप ये मत मान के बैठे कि आप लड़का हो, अब लड़का हो वो तो है नहीं, वो तो होता है थोड़ी। आप लड़का हो, लड़का माने शरीर हो या आत्मा हो? आत्मा। तो आत्मा है या आत्मा होता है? आत्मा है। कब से है? अरे इसको तो बोलने दो, कब तक रहेगा? तो अनादि अनंत को क्या बोलते हैं? है। आपने टेंस पढ़े स्कूल में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा मालूम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है, याद है? यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ये है त्रिकालवाचक है। पहले भी उगता था सूरज पूरब से और भविष्य में भी उगेगा। अनादि अनंत सत्य को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट समझ में आया कुछ? इनडेफिनेट कह करके भी त्रिकाल डेफिनेट को इंडेफिनेट कह रहे हैं। कुछ पल्ले पड़ा क्या कह रहा हूँ? तुम समझे कि नहीं समझे? त्रिकाल डेफिनेट है वो। हाँ, सूरज का उगना त्रिकाल डेफिनेट है, वो पूरब से उगता है। इसके बावजूद कह रहे हैं इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट। पढ़ गए बेटे? पढ़ा है नहीं सब? तो अपन कोई बात नहीं, सरल करता हूँ। तो आप भूतकाल में भी थे को भी कह रहे हैं। थे कहते हैं, तो आपको पता है थे कब बोला जाता है? जब वो नष्ट हो जाए तो उसको थे कहते हैं। इसलिए पास्ट को थे नहीं कहेंगे, आत्मा के पास्ट को थे नहीं कहेंगे। जैसे हम कहें हमारे पिताजी थे, तो सुनते से ही आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बोलो? समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बताना है, जब मेरी मम्मी थी तो कैसा लग रहा है आपको? जब मेरी मम्मी थी, अभी नहीं। इसलिए त्रिकाल को थे को भी है कहते हैं और भविष्य के होने वाले को भी है कहते हैं। इसलिए इंडेफिनेट है वो, कि आप है से प्रेजेंट मत। इसमें प्रेजेंट इंडेफ, सुनना ध्यान से, घटना डेफिनेट है और प्रेजेंट कहना इंडेफिनेट है। अब हमने अंग्रेजी पढ़ा दिया
स्कूल में डिस्कस ही नहीं की जाती ये बातें, रट्टा मारते हैं। क्यों कि बेटा चार्ट बना लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव और परफेक्ट इंट्रोगेटिव, बस अपन ने उसको बना लिया। अरे वो बात है, क्योंकि यदि हम थे कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो केवल पास्ट बचेगा। और यदि हम कहेंगे मैं आत्मा होऊंगा, तो अब इसका मतलब अभी नहीं हो। तो ऐसा समझना, त्रिकाल सत्य को समझाने वाला कोई वर्ड नहीं है, इसलिए उसे है कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। तो जब मैं कहता हूं ना मैं शुद्ध हूं, सुनना ध्यान से सभी लोग, जब हम कहते हैं ना मैं शुद्ध हूं, तो वर्तमान में हूं, पहले अशुद्ध था, ये नहीं कहना है। और मैं शुद्ध हूं और भविष्य में शुद्ध होऊंगा, ये नहीं कहना है। तो त्रिकाल शुद्धता को देखो, अपन क्या त्रिकाल शुद्ध हूं। यदि आप त्रिकाल शुद्ध नहीं भी बोलो तो मैं शुद्ध हूं, इसमें त्रिकाल शुद्ध है। इसीलिए जिनवाणी में बहुत सुंदर प्रयोग है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं कहता मैं रागी हूं, मैं निरागी हूं। नियम सार जी आपका चल रहा है, नियम सार जी, मैं निरागी हूं। निरागी माने त्रिकाल। क्योंकि यदि मैं कहूंगा मैं बीतरागी होऊंगा, इसका मतलब मैं अभी रागी हूं, मैं निरागी हूं। नी टोडमल जी साहब ने केवल ज्ञान के शब्द में लिखा नि केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, नि केवल ज्ञान है। आज इंडेफिनेट से ही मजे ले लो। मैंने पर बोलते तो हैं लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते। मैं ज्ञानानंद स्वभाव अरे रोक आगे है। ज्ञानानंद स्वभावी मैंने भूतकाल में भी पैसे का आनंद नहीं लिया था, वर्तमान में भी पैसे का आनंद नहीं लूंगा और भविष्य में भी नहीं लूंगा। भूतकाल में भी ज्ञान का आनंद लिया था, तू नहीं मानते थे ये अलग बात थी, नहीं मानते थे तो भी ये अलग बात थी, लेकिन भूतकाल में भी तुमने अपने ही ज्ञान का आनंद लिया था, आज भी ज्ञान का आनंद ले रहे हो और सिद्धालय में भी ज्ञान का आनंद ही। मैं जल्दी बोल गया। अब इसी में आश्रम का निरोध हो गया, आश्रम का निरोध हो गया। आश्रम कब होता है पता है? जब तुम्हें लगता है मैं टीवी का आनंद लेता हूं। आत्मन मेरे कान में बोलोगे कि जोर से बोलोगे? तुमने टीवी का आनंद आज तक लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया, कोई बात नहीं। अब इसी को आश्रम तत्व कहते हैं। आपने ज्ञान का आनंद लिया था और आप टीवी का आनंद मानते हो, ये ही आश्रम तत्व है और यही मिथ्यात्व का आश्रम है, यही मिथ्यात्व का आश्रम है। आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा लेकिन उसने पढ़ा है। क्या नाम बेटे आपका? अरिहंत। वर्ड क्या बढ़िया नाम है अरिहंत। तुम्हें पता है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाया होगा मंगलायतन में, वह कुत्ता हड्डी का स्वाद लेता है। याद है? तुमने सुना है बेटे? कितने लोगों ने सुना कुत्ता हड्डी का स्वाद लेता है? आप तो शास्त्री हो सब, बढ़िया, चलो ठीक है। आपने नहीं सुना, आज सुना देता हूँ। कुत्ता हड्डी का स्वाद लेता है, देखा तुमने? हड्डी चबाता है, वो देखा होगा कि नहीं देखा? कुत्ता हड्डी चबाता है। टोडरमल जी ने उसमें लिखा है वो हड्डी का स्वाद मानता है और कठोर होती ना हड्डी तो उसका जबड़ा फटता है, तो जबड़ा फटने पर जो टेस्टी फ्रेश ब्लड ताज़ा ताज़ा झड़ता है कुएं की तरह, जिस कुएं में से पानी झड़ता है ना, ऐसे अपने जबड़े में से ताज़ा ताज़ा टेस्टी व्यंजन वाला, व्यंजन मीठा नहीं होता वो व्यंजन, समझते हो? मीठा और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है? मिठाई और व्यंजन इसमें क्या फ़र्क होता है? नहीं समझते? नमक से जो आइटम बनते हैं वो व्यंजन कहलाती है, हाँ, और शक्कर से जो बनते हैं वो मिठाइयाँ कहलाती है। हाँ, व्यंजन माने नमक, तो जो तो हाँ ये नमकीन तो हमारे जो ब्लड होता है उसमें नमक तत्व होता है, शक्कर नहीं होती। देखा है कभी चख के? देखा कि नहीं चख के कभी? नहीं, अलग से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर ही अंदर कभी कभी उंगली कट जाती तो एकदम मुंह में डाल लेते हैं। अब बोल टेस्ट आया कि नहीं आया? तो नमकीन स्वाद होता है। हमारा कहने का मतलब एक है, कुत्ते को भी जब हड्डी चबाता है तो जबड़ा फटता है और अंदर से टेस्टी व्यंजन, रक्त, लहू, जिसमें लहू शब्द लिखा उन्होंने, लहू झरता है और वो इतने और चाव से चबाता है। अब मज़ा आ गया, आज क्या बढ़िया हड्डी मिली है, हड्डी में से कितना टेस्टी ब्लड आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ,
कुत्ते ने हड्डी का स्वाद लिया था या अपने ब्लड का स्वाद लिया? और हड्डी का स्वाद मानना आश्रव है और रक्त का स्वाद मानना आश्रव का निरोध है, और उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ठीक, चलूं बेटे, तुम्हारा नाम क्या बताया था? भव्य। क्या बात है, नाम तो इतने जोरदार है, सब मोक्ष जाओगे ऐसा लग रहा है। एक भव्य हो ही गया, आत्मन हो ही गया, अनंत हो ही गया, सारे अच्छे नाम खेरागढ़ में ही है। बढ़िया, कोई बात नहीं। तो फिर से आदि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो अब फिर से पूछता हूं, तेरे को आश्रव करना है कि संबर? संबर माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो अब मैं फिर पूछ रहा हूं, बोल भाई, तूने आज तक टीवी का आनंद लिया है या ज्ञान का आनंद लिया? पक्का? आज टीवी देखेगा कि नहीं? डर मत, देखना, मना नहीं कर रहा हूं, देखना। अरे फिर झूठ, आई विल अलाउ यू। अरे यहाँ नहीं, यहाँ तो आओगे, बाकी टाइम में देख लेना, बाकी टाइम मोबाइल चलाओगे। मुझे पता है झूठ बोलने से कोई फायदा, अपन मोबाइल चलाएंगे, उस समय मोबाइल का आनंद मानोगे तो आश्रव होगा, उसी समय ज्ञान का आनंद मानोगे तो संबल होगा, सम्यक ज्ञान होगा। पंडित जी भड़का दो मोड़ा मोड़ियों है, बिगाड़ दो। हाँ भाई, एक बार उसे शुरू तो करने दो कि मैं ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ। थोड़े दिन बाद उन्हें अपने आप लगेगा जब मैं ज्ञान का ही आनंद ले रहा हूँ तो यहाँ से क्यों लूँ। हाँ, अस्ति नास्ति बता, फिर भी घटते घटते मिटेगा। हम बच्चों को एकदम फुल स्टॉप करते हैं तो कभी नहीं रुकता वो। हम फुल स्टॉप नहीं करते बेटे। मैं तो बच्चों से पूछता हूँ भरी सभा में कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाना चाहते हो, तो बच्चे बोलते 1 घंटा, झूठ। फिर सोच के बोलते 2 घंटा, मैं झूठ। क्यों झूठ बोलते हो? कितना टीवी देखोगे पर डे? 2 घंटा, झूठ। अरे वनडे का मैच आएगा तो क्या करोगे 8 घंटे? 2020 आएगा तो 4 घंटे नहीं देखोगे ना, 1 घंटा देखोगे। नहीं देखते, पसंद नहीं है। ओह कोई बात, तो कौन सा गेम पसंद है? वीडियो गेम। हाँ, बात वही की वही। यदि वीडियो गेम कोई नहीं रोकेगा तो कितने देखेंगे? मैं इसलिए कहता हूँ झूठ मत बोलो, सोचो। केवल आप ज्ञान का आनंद ले रहे हो। आइए, मैं चूंकि बात अधूरी है इसी को पूरा करता हूँ। सभी लोग सुनना ध्यान से। जो लोग जिस लेवल पे खड़े हैं वहाँ उससे आगे का एग्जाम्पल लगाना। मैं बच्चों को सरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टीवी और मोबाइल। तुमने मोबाइल में ऐसा गेम खेल सकते हो जो तुम्हें समझ में नहीं आता। क्यों? बहुत बढ़िया गेम है, लाखों बच्चे खेल रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, ये मटकाना पड़ता है। वो जो मटकाते हैं, क्या लगाते हो, वो खेलना। अरे बोलो, इसका क्या मतलब निकला? मोबाइल चलाने का मजा नहीं आता है, मोबाइल में समझ का मजा आता है, और समझ का मतलब है ज्ञान का आनंद। हवाई जहाज बहुत आगे चलाई, मोटरसाइकिल चलाई कि नहीं चलाई? नहीं चलाई। अच्छा, अभी छोटे हो, साइकिल तो चलाई होगी। बाइक, ई बाइक, स्कूटर, हाँ चलाया। तो स्कूटर चलाने का मजा आता है या सही समय पे कौन सा बटन दबाना है, कितना क्लच देना है, कितना वो क्या कहलाता है गियर, और कितना कब ब्रेक लगाना है, और कितनी तेजी से ब्रेक लगाना है। फुल ताकत से लगा दे तो क्या होगा? अब मैं आपसे पूछता हूँ, स्कूटर का आनंद आता है या स्कूटर चलाने के ज्ञान का आनंद आता है? यदि जरा आप कल्पना करो बेटे, गाड़ी अपनी है, अपनी है ना गाड़ी, हाथ भी अपने ही है और शरीर भी अपना ही है। एक काम करना जरा, आज के दिन जब गाड़ी चलाओ, अपनी गाड़ी हम कुछ करें, कुछ ज़्यादा कुछ मत करना। तुम ब्रेक की जगह पर क्लच लगा देना। क्या कहलाता है? एक्सीलेटर। अरे अपनी गाड़ी है ना, अपनी गाड़ी, अपन कुछ करें। हाँ, क्या करना है आज आपको? ठीक है। अरे भाई साहब, सही समय पे सही ब्रेक, सही समय पे सही एक्सीलेटर, सही समय पे सही गियर, इसका आनंद आ रहा है। मैंने एग्जांपल दे दी। ऐसे टेलीविजन में आप सारे चैनल नहीं देखते। यदि आपको अंग्रेजी, उर्दू हो, कहीं कहीं के हो, जर्मनी, फ्रांस, जापान, तो आपको समझ में नहीं आता, तो आप नहीं देख पाते।
नहीं देख पाते, लेकिन जब समझ होती है वो चीज़ देखते हैं। इसका मतलब समझ का आनंद लेते हैं। अब कितने एग्जाम्पल हो, 2 बता दिए। शास्त्र पढ़ने का आनंद नहीं आता है, शास्त्र पढ़ने की भाषा समझ में आती है, उसकी ग्रामर समझ में आती है, उसका भाव समझ में आता है, उसका द्रवगुण पर्याय समझ में आता है, आपको आनंद उसका आता है। ओके, 3 बताए मैंने। रोटी खाने का आनंद आता है कि नहीं आता है? फिर से पूछ रहा हूँ, रोटी खाने का आनंद आता है कि रोटी के स्वाद का आनंद आता है? हाँ, ज्ञान का। अब मान चलो तुम्हारा दिमाग कहीं घूम रहा हो, तो कई बार हम रसगुल्ला खा जाते हैं, हलवा खा जाते हैं, पता ही नहीं क्या खाया। कभी कभी दिमाग घूमता रहता है ना, जैसे पापा ने डांट दिया भयंकर, मम्मी ने कहा रसगुल्ला खाओ, मार खाऊं कि रसगुल्ला इस घर में मुझे रसगुल्ले कम मिलते हैं, डांट बहुत मिलती है हर बच्चे की शिकायत हो सकती है, डांट ज़्यादा मिलती है कि तो रसगुल्ला ज़्यादा मिलता है? हट झूठ। आज तू घर में ही नहीं रहता जी, बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो? हॉस्टल। ओ बाप रे, दर्दनाक कहानी। तो एक ही बात है, सोनगढ़ में भी डांट पड़ती है? नहीं पड़ती? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, जो भी हो, मेरे को तो सही में असहज दर्द होता है, बहुत असहज। क्यों होता है उसकी कहानी मुझे पता है, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ। आगे चलो आगे चलते हैं सम्यक ज्ञान का मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप केवल सदाकाल ज्ञान का आनंद लेते हैं। प्रवचन का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप टकटकी लगा के मुझे नहीं देख रहे हैं, वो समझ आपकी है ना, समझ, हर शब्द समझ में आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं। अभी नहीं समझ में आता वो लोग फौरन ऐसे देखने लगते हैं। जिनको समझ में नहीं आता उनकी शक्ल ऐसे ऐसे हो जाती, फिर वो घड़ी देखते हैं, 20 मिनट, 19 मिनट, 18 मिनट। जैसे ही ऊपर जाता टाइम, पंडित जी घड़ी नहीं दिखती, बहुत गंदी आदत है। 2-5 मिनट ज़्यादा हो जाता फिर उठ के शांति से चले जाएंगे। हमारे यहाँ तो अशांति हो जाती थी, हमारे 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो हमारे राजमल जी पवैया जी कहते थे ज़्यादा अमृत मत पिलाओ, वॉमिटिंग हो जाएगी क्या फ़ायदा वो वॉमिटिंग कर दे अमृत कम पिलाओ। खैर, मैं नेचुरली घड़ी सामने रखता हूँ। चलो अब तो आगे, तो ज्ञान का ही आनंद ले रहे, प्रवचन का आनंद नहीं, ज्ञान का आनंद ले रहे। कपड़ा पहनने का आनंद नहीं ले रहे हो। अब ये है होमवर्क, इस सम्यक ज्ञान का होमवर्क है। आज हमें मुनिराज को आहार दान देने का आनंद आया कि नहीं आया? अरे ज्ञान का आनंद आया। यदि आपके ज्ञान नहीं हो देने का, अंतराय हो जाए, तो आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? मेरी जरा सी गलती से एक बाल आ गया, जीव आ गया, मेरे कपड़े छू गए, मैंने कोई गलत विधि से आहार दिया और मुनिराज का अंतराय हो गया, तो आपको आहार देने का आनंद आता है या निरंतराय विधि जानने का आनंद आता है? जल्दी जल्दी मैंने 6-8 बता दिए। अब जिनको भी एक्सपेरिमेंट करना हो, जब फालतू हो, तो इस बात को देखो कि मुझे केवल समझ का आनंद आता है, ज्ञान का आनंद आता है। और ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जिनमानी ढूंढना। सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्रव्यान योग प्रेजेंट इंडेफिनिट से भरा हुआ है। मैंने हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं निराग हूँ, मैं निक्रोध हूँ, निर्माण हूँ, निर्लोभ हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सब परमात्मा हूँ का अर्थ निकालते हैं, परमात्मा होना है। फिर से बोल रहा हूँ, परमात्मा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं समझ में तो पूछना आप, ऐसे कैसे परमात्मा हूँ? खा रहे, पी रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, कमा रहे, चोरी चपाटी, बेईमानी, भला, ये वो सब तो कर रहे हैं। आप नहीं जानते उस कुत्ते की तरह जो अपने ही ब्लड का स्वाद लेने पर भी मानता है कि हड्डी का स्वाद है। ऐसे तुम अनादि से नहीं जानते कि तुम परमात्मा हो। तुम शरीर रूपी हड्डी को चबा चबा करके पैसा रूपी पैसा पैसा पैसा, मजा आ गया। मुझे बताना, तुम्हें मजा आता है पैसा आने पर? मैं पूछ लेता हूँ, चल थोड़ा, क्यों? पैसा एक हड्डी है जिसमें से निकलता कुछ नहीं है,
लेकिन अपना ज्ञान का घात होता है। कैसे क्या होता है वो, जैसे मैं सपोज कह देता हूँ ना, थोड़ा इनकम टैक्स का मामला है इसलिए भी नहीं पूछता हूँ। सपोज आप करोड़पति अरबपति हो, ओके, दृष्टांत हो, तुम भी हो सकती हो, अरबपति हो, और आज आपको 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं पूछ रहा हूँ काहे का आनंद आएगा? नहीं, वो तो चलो हो ही गया। अभी मुझे इधर पूछ रहे हैं 1 करोड़, 1 खरब रुपया तुम्हारे पास पहले से ही है, और 1 करोड़ और आ गया आज नेट प्रॉफिट। मुझे आनंद सिद्ध करो जल्दी से, टाइम हो रहा है मेरे पास। आनंद काहे का है? क्योंकि आज रोटी 1 ज़्यादा खाओगे, पानी 1 गिलास ज़्यादा पियोगे, नहीं पानी नहीं पियोगे, आज तो दूध से प्यास बुझाओगे, नहीं नहीं घी नहीं, आज 1 घंटा ज़्यादा सोओगे, अच्छा गद्दा बदल जाएगा, अच्छा लकड़ी का वो नहीं होगा तुम्हारा पलंग, सोने का होगा। तो अंतर काहे का पड़ा? काहे के लिए खुश हो रहे हो? मुझे आप बता दो ईमानदारी, वजन बढ़ जाएगा, हड्डी बढ़ जाएगी, बताओ बेटी, भव्य है ना कोई? बोलो अरहंत क्या बड़ा? इसलिए लिखा है ना श्रीमद जी ने, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? आप बताओ ना क्या बढ़ गया? अब मरते समय 1 करोड़ चला गया, चला है कोई बात नहीं, क्या घटा? ईमानदारी से बताओ, दुखी क्यों हो? घटा क्या? रोटी घटी नहीं, नींद घटी नहीं, कपड़े घटे नहीं, सोना चांदी घटा नहीं, टेस्ट घटा नहीं, मंदिर आने जाना पूजा पाठ तो बस कुछ घटा नहीं, घटा क्या? इसका मतलब 1 करोड़ का आना भी बेवकूफ़ी का आनंद, और 1 करोड़ के जाने पर भी दुखी होना बेवकूफ़ी है। निरंतर आनंद करो। क्यों? मेरे से पूछो तो मरते समय 1 अरब के स्थान पर यदि 1 करोड़ और होता तो मैं 1 पॉइंट इतना छोड़ के मरता। वाह, क्या कहा मैंने? मरते समय कितना छोड़ता? यदि 1 करोड़ नहीं आता, आज 1 करोड़ नहीं आता और 1 अरब मेरे पास था, नहीं आता, तो क्या फर्क पड़ता कि मैं 1 अरब छोड़ देता? रोटी नहीं घटेगी जिंदगी भर मरने दम तक, मकान नहीं घटेगा, कपड़े नहीं घटेंगे, सोना चांदी नहीं घटेगा, कुछ नहीं घटा, केवल 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 थोड़ा पैसा बढ़ गया खुश हो गए, थोड़ा पैसा घट गया दुखी हो गए। ये तुम सबको समझना बेटी, मैं क्या कहूँ, समझ लीजिए एक महिला के पास 100 किलो सोना है, दृष्टांत बड़ा है, इतना पता नहीं होता है कि नहीं होता है, इतना तो दुकान में भी नहीं होता है, मुझे पता नहीं एग्जाम्पल 100 केजी गोल्ड है। ये महिला इस 100 केजी गोल्ड जो त्रिकाल है उसका आनंद नहीं लेती। इसमें से 1 तोला खो जाए, 1 अंगूठी खो गई, क्या खो गया? 1 अंगूठी 1 तोले की। बता भाई, आनंद का आधार ज्यादा बचा है कि दुख का आधार ज्यादा है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हैं? आनंद का आधार ज्यादा पर दुख ज्यादा होगा। क्यों? दुख ज्यादा क्यों होगा? वो 1 तोले की फिक्र कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? घटा क्या है हमारे पास? मैं सबको बता रहा हूँ, बहुत समझने ऐसी बात है। मैं तो इन्हीं चीज़ों का आनंद लेता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास भी बहुत कुछ घटा और बहुत कुछ बढ़ा, लेकिन मज़ेदार बात है, रोटी नहीं घटी बढ़ी, कपड़े नहीं घटे बढ़े, रहना सहना नहीं घटा बढ़ा, पूजा पाठ मंदिर नहीं घटा बढ़ा, साधन का बासल नहीं घटा बढ़ा, बड़ा क्या? इस लाइन पे सोचना बेटे, तुम सोनगढ़ में पढ़ रहे हो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर, अब उल्टा भी करो, लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर, समझ गए आप? अब फिर से सोचो अच्छी तरह से, मजा आएगा आपको। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान का आनंद। क्या बोल दिया मैंने? इसको क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान का आनंद। बिल्कुल दुख नहीं होगा। हम आज का दिवस नरक क्यों बनाएं? जब मरते समय 100 किलो सोना छोड़ना है तो 1 तोला को क्यों रोएं? चलो अब तो आगे बहुत सारी चर्चा हो, वापस आ जाओ। है
सदा ही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट। शुद्ध हो, शुद्ध थे और शुद्ध ही रहोगे। शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध होना नहीं है। दृष्टांत दूं? दृष्टांत देता हूँ। कपड़े शुद्ध होते हैं या मैल आया था और मैल जाता है? कपड़े में क्या बदलता है धोने के पहले और धोने के बाद? कपड़ा को बोल रहा हूँ, कॉटन को देखो आप, कॉटन को, इसमें क्या घटा और क्या बढ़ा? ऊपर से मैल आया था और ऊपर से मैल चला गया। कपड़ा पहले भी शुद्ध था मैल के टाइम, और मैल जाने के बाद भी कपड़ा ज्यों का त्यों है। ओके ओके। तो कपड़े शुद्ध करते हो या केवल व्यवहार से कहते हो कि हमने कपड़ा धोया? कपड़ा धोया कि मैल धोया? बहुत ज्यादा। बेटे मम्मी की हेल्प की कभी? दादी की, मम्मी की हेल्प की कभी? खास तौर से गेहूं बीनते समय नहीं किया? कभी नहीं किया? आज करना। हाँ, नाम है गेहूं बीनते हैं, लेकिन कोई भी माता बहन गेहूं नहीं बीनती। क्या बीनते हैं बोलो? बोलते हैं गेहूं धोते हैं। गेहूं धोते हो कि मलिनता धोते हो? ये दो दृष्टांत हो गए। ऐसे ही हम कहते हैं व्यवहार में हम आत्मा को शुद्ध करते हैं। वास्तव में आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल, शुद्ध नहीं करनी पड़ती हमको, वो तो शुद्ध है। लेकिन हाँ, अब आगे बोलो, क्या शुद्ध करते हो? आश्रम बाहर से आया था, नाव में पानी बाहर से आया था और बाहर निकाल दिया, बस मोक्ष हो गया। आत्मा तो मतलब अभी समझ में नहीं आया। आत्मा मतलब सही में समझ में आ जाए तो कितना मजा आए। ठीक है, अब अंतिम दृष्टांत देता हूँ तेरे लिए। अब तो तुम सोनगढ़ जा रहे हो तो भैया हमें कुछ कहना पड़ेगा। ये वो कल वाला एग्जाम्पल, हीरा अपन कांच मान रहे थे, तो अब इसमें हीरा को शुद्ध करना है या मान्यता शुद्ध करनी है? हमें तो हीरा को कांच मान रहे, इसका नाम था आश्रम बंद। हीरा को हीरा समझ के इसका नाम है संबर लेजरा, और हीरा का आनंद ही शेष रह गया, इसका नाम मोक्ष। बदला क्या ये तो बताओ। ऐसी आत्मा तो शुद्ध है। मैं तो, आपको पढ़ना है, कहाँ लिखी है ये बात? अमृतचंद स्वामी ने लिखी है। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति तत्व, शुद्ध तत्व ही हूँ। मैं तो सदा शुद्ध एक परम ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसको दिखाना आज। हाँ, 185 नंबर का कलश है, लिखवा देने लायक है, बढ़िया। मैं तो सदा शुद्ध एक परम ज्योति स्वरूप ही हूँ। पढ़ना, ओके? तो अब मेहनत करना बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। सदा ही है, ना होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। ना होता है, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। इसमें कुछ भी नहीं होता। कुछ तो बता ही चुका हूँ। इसमें पुण्य के उदय में भी कुछ नहीं होता और पाप के उदय में भी कुछ नहीं होता। संयोग के आने पर भी इसमें कुछ नहीं बढ़ता और संयोग हट जाने पर भी इसमें से कुछ नहीं घटता। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो अब मैं एक बात पूछूं सरलता से, यदि मोह राग द्वेष है तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मोह राग द्वेष का भाव है। जल्दी बोल गया, कोई जल्दी नहीं समझ पाए हो। क्या बोला मैंने? कर्म का उदय हो, कर्म हो, मोह राग द्वेष हो, शरीर हो, संयोग हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो इसी के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। ये है हमारा प्रयोजनभूत, सदा ही है, ये हमारा प्रयोजनभूत। आनंद करो। समझ में आ रहे? अभी भी चेहरा बता रहा है कि समझ में नहीं आया। नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ ना, क्षेपसम ज्ञान तो हो गया। मैं तर्क से समझा रहा हूँ तो क्षेपसम ज्ञान तो हुआ, अभी सम्यक ज्ञान करना बाकी है। नहीं तो आनंद से भर जाओ, अरे गजब हो गया, मैं तो अनादि से मेरे को कुछ हुआ ही नहीं और होगा भी, मजा आ गया। दृष्टांत दे सकता हूँ। 1 करोड़ का हीरा, फिर ये हीरा ही है मेरे पास,
1 करोड़ का हीरा, इसके बाद चिंतामणि का एग्जाम्पल दूंगा। 1 करोड़ का हीरा लेके आप रात को जा रहे हो, अमावस की रात में, आपको कोई टेंशन? बोल भाई आत्मन, हैं? कोई आता नहीं, कोई आएगा भी नहीं, कोई आया भी नहीं। हीरा हाथ में है लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि घोर अंधेरा है, अमावस की रात है, हवा साए साए चल रही है, झिंगुर की आवाज़ है, उल्लू की आवाज़ आ रही है। मोबाइल की तरफ से, हाँ हाँ? मोबाइल की तरफ से मोबाइल ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन मोबाइल नहीं है वहाँ। अब बोलो क्या करोगे? आपको इस सत्ता में क्या तकलीफ है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो आपको है का आनंद आएगा कि नहीं भव्य? नहीं आएगा। अंधेरे की वजह से, उल्लू की आवाज की वजह से। बोल भाई, कार्तिक नाम है, क्या नाम है? बोल भाई, अपने हाथ में हीरा है, तो अंधेरे में क्या होगा? अच्छा, सभी लोग अंधेरे में मिल गए और उन्हें दिख ही नहीं रहा हीरा, तो अपने बहुत हुआ, काश इन्हें पता होता कि मेरे पास हीरा है, तो कोई तकलीफ? भाई इसके नाम है सम्यक ज्ञान, इसी का नाम है सम्यक दर्शन का आनंद। इतने कई बार, क्योंकि मैं तो क्या कहा मैंने, सदा ही है, मैं अनादि काल से अनंत काल तक सिद्ध के समान ही। भजन सुना है कि नहीं सुना? सिद्ध समान सदा पद मेरो, श्रीमद जी ने लिखा है, जिन सो ही है आत्मा। बहुत सारे लिखा है, बहुत सारी बातें, सिद्ध समान, आह गजब हो गया। तो क्यों आपको मजा नहीं आया? तो अब मजा लाने के लिए दूसरा दृष्टांत देता। खड़े हो, मैंने तेरे को सिद्ध समान कहा तो मजा नहीं आया ना? नहीं आया। सबको अपना चेहरा दिखाओ, एक बार दिखा रहे। तुमने देखा है इसका चेहरा शाहरुख खान का बचपन जैसा है। हाँ, पंडित जी ने मुझे शाहरुख खान अभी मैंने इतने फीलिंग, अभी इसको फीलिंग मजा आ गया। देखो इसका चेहरा देखो, स्वान गौ से रंग गया। अब ये चेहरे में जाएगा, वो देखेगा तो एक बार जरूर देखिएगा। पंडित जी ने कहा तो कोई बात तो है। अभी अपने दोस्तों को भी सुनाएगा, पंडित जी मुझे शाहरुख खान कहा। फिर 10-25 साल बाद ही बदल जाएगा मॉडल, तभी मिलेगा, या मेरा नाम भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो आज का पल इसे याद आएगा, देशनल अवधि, पंडित जी ने कहा था। नहीं आएगा? बोलो। अब मैं आपसे कहता हूं, 100 इंद्रों की हाजिरी में सीमंदर भगवान तने भगवान कहीं ने पुकारे छे। पंडित जी घड़ी देख ले, क्या कर तेरे को भगवान कह के बुलाते हैं, वो तुझे अच्छा नहीं लगता है, और हम कहते तू लखपति से करोड़पति हो जा तो झट खुश हो जाते। आपको पता है हमारे भगवंतों ने कभी किसी को पैसे वाला बनने का अधिक वो नहीं दिया आशीर्वाद, शादी का आशीर्वाद नहीं दिया, करोड़पति बनने का आशीर्वाद नहीं दिया। हमारे पूरी पूजाओं में, पूरे भक्त आराधि में कहीं भी संपत्ति बढ़ाने का, घटाने के कोई उपदेश नहीं दिया, आशीर्वाद ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि सारे आशीर्वाद भगवान तत्व से पतित करती है। भाभी क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? भगवान, आप भाई साहब भगवान हो, मैं आपको भोगी बनने का आशीर्वाद नहीं दे सकता। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आत्मन परेशान हो गया होगा। चलते भाभी को ले लेता हूँ, मुझे क्या है। भाभी तुम्हारी गुड लक में, गुड लक इसमें लिखा है कि तुम राष्ट्रपति बनोगे भारत के। एक एग्जाम्पल है, बनोगे। बाद में यदि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी चपरासी हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? अच्छा चल, चपरासी नहीं, टीचर, प्राइमरी टीचर, अब तो ठीक है ना आशीर्वाद? आत्मा क्या है? बोलो, इसको कौन सा आशीर्वाद दूं?
वो तो बड़े दृष्टांत है। अभी तो राष्ट्रपति मैक्सिमम है, अभी तो राष्ट्रपति की बात चल रही है। तो मैं राष्ट्रपति को कौन सा आशीर्वाद दूँ? बोलो, आपको खुश हो जाओगे आप। मैं कहूँ भाई पार्षद बन जा, ऐसे ही तुम सब भगवान हो। मैं तुम्हें करोड़पति का, अरबपति का, लखपति का, विषय भोगों का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। धन्य हमारी जिनवाणी माता और धन्य हमारे भगवान जो हमें भोगी बनने का आशीर्वाद नहीं देते। ये है सम्यक ज्ञान। कोई आशीर्वाद दे तो दुखी होना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद के लायक मत समझो। क्या बोला ये आत्मानंद ने? क्या बोला? कोई तुम्हें आशीर्वाद दे कि नहीं दे? नहीं दे। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा। तो दादा दादी तुम जब जाओगे ना वहाँ वापस सोनगढ़, तो पैर छुओगे तो मम्मी दादा दादी कोई आशीर्वाद देते कि नहीं देते? देते हैं। तो तुम क्या बोलोगे? पंडित साहब ने सुनाया हमको, पंडित साहब ने, उन्होंने कहा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया दीक्षा लेने के बाद शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया, तो गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम आशीर्वाद के लायक ना रहो। क्या कहा? बोला भाई तुम घटिया आशीर्वाद दोगे बच्चे को, कौन सा आशीर्वाद दोगे? सोचो आप। हमारे यहाँ संस्कारों में लिखा है, संस्कार तो बच्चों को संस्कार करती है। तो एक मुंडन संस्कार है, आदि पुराण में मुंडन संस्कार। तो उस समय एक लिखा है उसमें कि जब तक ये समर्थ ना हो जाए अपने हाथ से केस लॉन्च करने में, तब तक हम इसका मुंडन कराते हैं। और फिर उसको एक आशीर्वाद देते हैं, केस मुंड भावी भव। क्या लिखा है? समझ में तो नहीं आया, वो संस्कृत है। मैंने एक दिन ये बच्चा अपने हाथों से केस लॉन्च करे, ये आशीर्वाद प्रत्येक बच्चे को दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को दिया गया है, अपने हाथों से केस लॉन्च करे, ऐसा आशीर्वाद। केस मुंड भावी भव। चलो ठीक है, अब तो समझ में आ गया। वापस आ जाओ। सदा ही है, इसमें कुछ होता, भूतकाल में कुछ हुआ, भविष्य में कुछ होगा, कर्मों के कटने पर कुछ होगा, कर्मों के बंधने पर तो कुछ होगा। अंतिम बात, अपन भूल जाएंगे तो कुछ हो ही चुका होगा। आप लोगों को बहुत आनंद से नाचना चाहिए 31 मिनट की चर्चा में, नाचना चाहिए। ये कुछ हुआ ही नहीं, हम भूल गए तो भी कुछ नहीं हुआ, खूब पाप के उदय आए तो भी निगोद में कुछ नहीं हुआ, और मोक्ष में भी हो गया हमारा समय। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, और भेद गिने संसार। भैया पूछेंगे अब तो मेरा काम पूरा हुआ, विचार करना। चिंतामणि का एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनना है चिंतामणि का एग्जाम्पल? चलो तो सुना देता हूँ। चिंतामणि से समझते हो क्या होता है? ऐसा रत्न जिसके सामने जो भी बोलो ना वो मिल जाए। ठीक, तो अब तू खड़ा हो जा। ये रही चिंतामणि, लो ये चिंतामणि है। अभी मांगना मत लेकिन अपन सपोज करें कि तू मांगेगा तो इससे मिल जाएगा। अभी तू दुकान के सामने खड़ा है, तेरी कौन सी, सैम ज्वेलर्स, क्या नाम है, कहान ज्वेलर्स, कोई बात, कहान ज्वेलर्स। और तेरे सामने देखते देखते डाकू आए, चोर आए, आदिवासी आए, नक्सली आए, और वो तुम्हारी सारी दुकान लूट रहे हैं, तो तुम चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे उन पर? नहीं चिल्लाओगे? इतना संयम। अरे वो तेरी दुकान लूट रहे हैं, पूरा झाड़ के ले जा रहे हैं। अरे तेरे पापा की कमाई, ग्रैंडफादर की कमाई, कितनी दूर से लाए थे, बंबई से, चेन्नई से, कितने कीमती हीरे, माणिक, मोती, ज्वेलरी। कुछ नहीं बोलेगा? थोड़ा समझाओगे प्लीज, डोंट। नहीं समझाओगे? अच्छा उनके पीछे भागोगे? अच्छा चक्कू लेके भागोगे? अच्छा चलो कुछ मत करो, उनको जाने के बाद FIR कराओगे।
FIR तो करा दो। वाह वाह वीतरागी। आहा, एक चिंतामणि का भान। कितना देर दे रहा है इस बच्चे को कि लूटे तो लूटने दो। अभी मैं एक बात पूछता हूं, वो जाते जाते तेरी ओर फिर देख रही, लगता है सेठ जी के पास बहुत है, जब तो शांति से खड़े, ये तो अपने कुछ नहीं लूटा, तो तुम उसे बुला सकते हो, कम ऑन। क्यों क्यों नहीं बुला सकते? हैं? अरे जान क्यों जाएगी, माल चाहिए उन्हें तो। हैं? अरे नहीं मारेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। यू आर फुल्ली इंश्योर्ड, यू आर फुल्ली इंश्योर्ड। चलिए वो आएगा तो आप उससे कहिए और चाहिए तो और भी है कि हाँ है, बोलो कितना चाहिए? 100 कुंटल हीरे, बोलो ये उठा वहां से। हाँ समझ गए कि नहीं? अब हम कितनी बार उसको ये माल दे सकते हैं? अनंत बार। ये है, क्या है वो लिखे, चित्त चरितई, उदार चित्त चरितई। आहा, ध्रुव को जानने वाले इतने उदार चित्त होते हैं। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। ठीक, तो अभी वो अपन बार बार दे देंगे तो लूटेगा। तो अभी मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं आखिरी में, सम्यक दृष्टि के निमित्त से सम्यक दृष्टि कैसे होती है बता रहे हैं। वो जो लुटेरे हैं, आप इतना सारा सोना चांदी दे चुके, 100 कुंटल हीरे माणिक मोती कोहिनूर आपने उनको दे दिया, तो वो लेकर के जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो सारा चुराया हुआ माल। मैं होऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मैं तो ये पूछूंगा, भाई साहब आप किसके बल पे इतना सोना चांदी दे रहे हो? इतना माल आप इतनी उदार हृदय से कैसे दे रहे हो? इतना सारा तोप के क्यों ले जाऊं ट्रक भर के? आप तो ये बताओ कि दे काय के बल पे रहे हो? और फिर क्या दिखाएंगे अपन? चिंतामणि। अब मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा कठिन है। तो तुम वो सारा माल सौंप जाएंगे, इतना सारा जो उन्होंने लूटा था, और चिंतामणि मांगेंगे, तो आप क्या करोगे? नहीं दे सकते। हाँ नहीं दे सकते, वेरी गुड। और ये काम कर सकते हैं, उनके पास भी चिंतामणि है। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ जाएगी उनके पास भी चिंतामणि है, आज के बाद अनंत काल तक 5 पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी चिंतामणि खबर नहीं है। आज हमारे महावीर भगवान ने अपनी चिंतामणि के बल पर जो कुछ पाया है, हम तो चोरी करते फिर रहे थे, 5 पाप करते फिर रहे थे, 5 इंद्रिय के विषयों में लूटते फिर रहे थे, सोचते थे मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। लेकिन हमारे भगवान ने बड़ा उपकार किया, जग को दे दी। बोल दिए ना, तुम भी बोलो, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा पूजा नहीं की देवसास गुरु वाली, केवल रवि किरण वाली, तो उसी में तो है, जग को दे दी जग की निधियां दिन रात करते हो सम सम की अविनश्वर मणि। बब्बी को याद है? देखो बब्बी बोल रहा है, कोई बात नहीं, अभी तुम छोटे हो। 6th में गए हो क्या? 8th में? 8th, वेरी गुड, सिट डाउन। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ आत्मन, मोक्ष में मिलना हो। चलिए आजा भाई।